हेलो दोस्तों, आज आरईसी लिमिटेड का भी क्वार्टरली रिजल्ट आ गया है। आइए इनके परफॉर्मेंस को देखते हैं। उसके पहले बता दूं कि उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया 1.55 पैसा पर स्टॉक। इसके अलावा इन्होंने पहले भी इंटरिम डिविडेंड का अनाउंस किया था 17 रुपये पर इक्विटी, जो को टोटल मिला के 18.55 पैसा पर इक्विटी हो गया है इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। आइए इनके अब क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं। इनके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो इनका डाटा करोड़्स में दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखें पिछले क्वार्टर में इनका जो इंटरेस्ट अर्निंग था वो 14,272 करोड़ था, जबकि इस बार 13,827 करोड़, यानी कि इंटरेस्ट भी कम हुआ है, जिस कारण से टोटल इंटरेस्ट, इसके अलावा भी कई जगह से इनका इनकम आया है, लोन से भी आया है। तो 14,560 था पिछले बार, इस बार 14,119, जो कि कम हुआ है। तो सब टोटल देखें ऑपरेटिंग इनकम तो 491 करोड़, 444 करोड़, यानी पहले से ऑपरेटिंग में भी कम आया है, ऑपरेशन में भी। तो टोटल इनकम जो बना है सब कुछ ऐड करके वो 15,058 करोड़ पिछले बार था, इस बार 14,583 है। यानी कि देखा जाए तो करीब 500 करोड़ की कमी जो है इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के कंपेयर में है। इनका टोटल एक्सपेंस को देखें तो पिछला बार 9,903 करोड़ था, इस बार 10,168 करोड़ है, यानी कि पहले से एक्सपेंस इंक्रीज किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी प्रॉफिट की बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, वो 5,154 करोड़ था, इस बार 4,424 करोड़ है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो पिछला बार था वो 5,136 करोड़ था, इस बार 4,414 करोड़ है। इसके बाद टैक्स जो इनका निकल कर आया है, अगर टैक्स देखें तो पिछले बार से थोड़ा कम है, पिछले बार 1,083 करोड़ था, इस बार 1,039 करोड़ रहा है। इसके बाद जो इनका टोटल प्रॉफिट बना है वो पिछले बार 4,052 करोड़ था, इस बार 3,375 करोड़ रहा है। यानी देखा जाए तो 700 करोड़ का डिफरेंस यहाँ पर बैठ रहा है, यानी कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 700 करोड़ का डिफरेंस है। अगर इनके अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम को देखेंगे तो वहाँ पर भी इनको घाटा लगा है, 49 करोड़ का घाटा लगा है इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में भी घाटा लगा था। इसके अलावा अदर इनकम को भी देखें तो वहाँ पर भी इनका घाटा लगा है और 3,000 करोड़ का है, जो कि अच्छा खासा घाटा लगा है। इसके बाद इनका जो टोटल इनकम्प्रीहेंसिव इनकम बनता है वो सिर्फ 328 करोड़ का प्रॉफिट रह जाता है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। तो परफॉर्मेंस उतना खास अच्छा नहीं रहा इस क्वार्टर में। और अगर इनके अर्निंग पर शेयर देखें तो पिछला बार 15.39 था, इस बार 12.69 है, जो कि पहले से कम हो गया है। अब बात करें फाइनेंशियल ईयर की, तो इनका टोटल इंटरेस्ट जो रहा है वो 55,105 रुपया रहा था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, इस बार 57,860 रहा। यानी कि पिछले एक साल में अगर देखें तो परफॉर्मेंस में यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इसके अलावा अगर इनके बाकी जो और भी रिवेन्यू जो इनके अलग से इनकम आए हैं उन सबको ऐड कर दिया जाए तो टोटल इनकम पिछले बार 56,434 बना था, इस बार 59,628 बना है। यानी कि देखा जाए तो प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिल रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपेयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में। इसके अलावा टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 36,316 हुआ था, इस बार 38,843 करोड़ हुआ। यानी कि खर्चे भी बढ़े हैं, एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है पिछले फाइनेंशियल ईयर से। इसके अलावा इनका टैक्स, टोटल टैक्स के पहले अगर देखें प्रॉफिट तो 20,000 का हुआ था पिछले बार, 20,070 करोड़, इस बार 20,766 करोड़ रहा है। यानी कि अब लमसम बराबर हो गया, 600 करोड़ का अंतर दिख रहा है। टैक्स कटने के बाद टैक्स इनका पिछले बार 4,233 करोड़ रहा था, इस बार 4,458 करोड़ रहा है। उसके बाद प्रॉफिट इस बार 16,308 करोड़ रहा है, जो कि पिछले बार से कम है। यहाँ पे अगर इनका देखें अदर सोर्स ऑफ इनकम भी देखें तो वहाँ पर भी इनको घाटा लगा है और इनका जो टोटल लॉस है वो इन अदर बिजनेसेस में हुए हैं, जिस कारण से इनका अल्टीमेटली जो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम हुआ है वो 12,141 करोड़ हुआ है, जो कि पिछला बार 14,367 करोड़ था। यानी कि पहले से थोड़ा जो है वो कम हुआ है। और अर्निंग पर शेयर अगर इनको देखें तो पिछला बार 60 का था, इस बार 61 का हुआ, यानी कि ऑलमोस्ट बराबर रहा है। तो अर्निंग पर शेयर में कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा अगले अपडेट के लिए। धन्यवाद।